प्यारे सज्जनों, अच्छे और बुरे जैसे भी परिणाम इस मनुष्य को इस जीवन में मिलते हैं, उनके इस जन्म के कर्म फल के साथ साथ पूर्व जन्मों के प्रारब्ध भी जुड़े होते हैं। देखने में तो यही लगता है कि ये दंड हमें अकारण मिल रहे हैं, अतः बिगाड़ पैदा करने वाले के प्रति हमारे अंदर बदले की भावना आती है। असफलता या बुरे परिणाम का दोष हम किसी न किसी के मत्थे मढ़ देते हैं और उसका बदला लेने के लिए सर्प की तरह इधर उधर फन पटकते रहते हैं। इससे प्रतिद्वंदी को कितनी हानि होती है ये दूसरी बात है, लेकिन प्रतिशोध की भावना अपने आप को ही मलिन और दुष्ट और दुराचारी बना देती है। इसीलिए इसका त्याग किया जाना ही अच्छा है। प्रतिशोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका विवेक चला जाता है, जीवन की सारी शांति और आनंद नष्ट हो जाता है। इस तरह के दोषपूर्ण विचार मानवीय प्रगति को रोक देते हैं। न तो मनुष्य सांसारिक उन्नति कर पाता है और न ही आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। प्यारे सज्जनों, एक दिन एक शिष्य अपने गुरु के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था कि अचानक ही उसकी तलवार से उसका गुरु गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसमें शिष्य की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। दुखी मन से उसने वो जगह छोड़ दी और भटकते हुए एक ऐसे गांव में जा पहुंचा जो कि एक पहाड़ी के पीछे स्थित था। पहाड़ी का रास्ता बहुत ही दुर्गम था, इस कारण से उस गांव का संपर्क बाकी दुनिया से कटा हुआ था। गांव के बहुत से लोग उस पहाड़ी को पार करने के दौरान अपनी जान गंवा चुके थे। ये देखकर उस शिष्य ने फैसला किया कि वो पहाड़ी को काट करके गांव तक जाने के लिए एक मार्ग बनाएगा। यदि ऐसा करने में वो सफल हो गया तो उसके लिए इससे बढ़ करके कोई प्रायश्चित दूसरा हो ही नहीं सकता, और वो उस काम में जुट गया। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। वो आधे पहाड़ को काट करके सुरंग बनाने में कामयाब हो गया। एक दिन काम करते हुए उसने अपने एक गुरुपुत्र को अपने सामने पाया, जो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसे ढूंढते हुए वहां आया था। ये जान करके वो शिष्य बोला, तुम मेरा लक्ष्य पूरा होने के बाद अपना बदला पूरा कर लेना। वो मान गया, लेकिन उसने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि कहीं वो भाग न जाए। वो रोज ही उसके आसपास रह करके उसे बड़ी बड़ी चट्टानों को खोदते और काटते देखता। उसकी लगन, उसके जुनून को देख करके वो उससे प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे वो भी उसके काम में हाथ बटाने लगा। इस तरह कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः वो पहाड़ी को काट करके रास्ता बनाने में सफल हुए। इसके बाद शिष्य ने गुरुपुत्र के आगे सिर झुका करके कहा, अब तुम मेरा शीश काट करके बदला ले लो। गुरुपुत्र इसी दिन की प्रतीक्षा में था। उसने तलवार उठाई, लेकिन तलवार चलाने से पहले ही उसके हाथ कांपने लगे। तलवार को नीचे पटक करके वो बोला, इन वर्षों से मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अब बदल चुका हूं, इसलिए तुमसे बदला नहीं लूंगा। प्यारे सज्जनों, कहते हैं कि बदला लेने से अच्छा है खुद को बदल लेना, क्योंकि अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि आप जिससे बदला लेना चाहते हैं वो खुद ही अपने किए पर पश्चाताप कर रहा होता है। ऐसे में आप उससे बदला लेकर के अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि तब मामला बराबरी का हो जाता है। क्योंकि वो अपनी जिस गलती पर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, उससे बदला लेकर के आप उसकी अग्नि को शांत कर देते। इसलिए वो अपने किए पर पछताना छोड़ करके ये सोचने लगता है कि आपके जैसे व्यक्ति के साथ वैसा ही किया जाना चाहिए कि जैसा कि उसने किया था। ऐसे में वो अपनी भूल को ही भूल जाता है। वैसे भी प्रतिशोध लेने से आप और आपके शत्रु के बीच में कोई फर्क नहीं रहता। हाँ, इसके उलट उसको क्षमा करके आप जरूर उससे भिन्न और अलग नजर आते हैं। कहा भी जाता है कि बदला लेना साहस की नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी होती है।
प्यारे सज्जनों, अब जो भी दुश्मनी करने और बदला लेने में विश्वास करते हैं वे कायर और कमजोर कहलाते हैं। उन्हें साहसी और वीर तो किसी भी पैमाने पर नहीं माना जा सकता। वैसे भी सामने वाले को नुकसान पहुंचाने से आपको कोई फायदा नहीं होता, उल्टे बदले की आग अंदर ही अंदर आपको जलाती रहती। आप दिन रात इसी जुगत में रहते हैं कि सामने वाले को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। इससे आपका मन दूसरी चीज़ों में लगना बंद हो जाता और आप खुद ही अपनी सफलताओं के रास्ते बंद कर लेते हैं। इस तरह आप सभी से कट जाते हैं। इसलिए यदि आपको आगे बढ़ना है तो बीती बातों को भूलना ही बेहतर होगा। इससे आपके मन का सारा बोझ उतर जाएगा और आपको असीम शांति मिलेगी। प्यारे सज्जनों, हमें उम्मीद है आपको इस बात का ज्ञान हो गया होगा कि बदला लेने से कुछ भी हासिल नहीं होता। ये तो आगे बढ़ने में एक अवरोध की तरह होता है। इसलिए आज से ही आप अपने मन से बदले की भावना को निकाल करके खुद को बदल लें। हम जानते हैं कि ये काम आसान नहीं है, ये किसी पहाड़ी को काटने जितना ही मुश्किल है, लेकिन यदि आप इस पहाड़ी को काट कर सुरंग बनाने में कामयाब हो गए तो फिर आपके लिए सफलताओं के नए द्वार अवश्य ही खुल जाएंगे। प्यारे सज्जनों, बदले की भावना तब आती है जब किसी से शत्रुता होती है, और यदि सचमुच में देखा जाए तो इस संसार में न तो कोई किसी का शत्रु है और न ही मित्र है। स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण ही ये विरोधाभास दिखाई देता है। अगर अपने मन और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखा जाए तो यहाँ कोई भी शत्रु नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी परमात्मा के ही अंश हैं। एक ही आत्मा के गठबंधन से सब बंधे हुए हैं। जो ये समझ लेता है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल तो इस जीवन में भोग ही लेता है, लेकिन आगे के लिए इन अनिष्टकारी मनोविकारों को अपने मस्तिष्क में नहीं आने देता। प्यारे सज्जनों, मनुष्य की शोभा तो परोपकार और पर सेवा से होती है। जो अपने हित और स्वार्थ के लिए झगड़ते रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। अपने अहंकार को त्याग करके ही मनुष्य बड़प्पन की कसौटी पर खरा उतरता है। बैर भावना तो पशु पक्षियों में भी होती है। मनुष्य भी इससे ग्रसित हो तो उसमें फिर और पशु पक्षियों में क्या अंतर हुआ। सबको गले लगाने, आत्मीयता विकसित करने, सहानुभूति दिखाने और सहयोग करने से ही मनुष्य का जीवन धन्य होता है। प्यारे सज्जनों, ये सारा संसार ही परमात्मा से ओतप्रोत है। जिस तरह एक सूरज पानी के कई घड़ों में एक ही तरह से दिखाई देता, उसी तरह शरीर की विविधता होते हुए भी प्राणी मात्र उस अव्यक्त परमात्मा के ही प्रतिबिंब है। इनसे दुराव रखने का तात्पर्य यह है कि आप परमात्मा को दोष लगा रहे हैं। किसी के प्रति बैर भाव का अर्थ है परमात्मा से विद्रोह करना। आप इन भावनाओं को मन से निकाल करके सदैव दूसरों का मंगल ही सोचें। सद्भाव सारे वातावरण में फैल करके आपके हृदय में पवित्रता, शांति और मैत्री का विस्तार करेंगे। इस तरह से मंगल कर्म करने वालों की कभी भी दुर्गति नहीं होती।